जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, कोई भी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। अब बहुत से लोग खुश हो गए होंगे, देखो पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ इस बारे में जरूर बात करेंगे। इस साल आपके पास में बहुत सारे मौके हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर लिया आपने तो कहीं ना कहीं पर आप सिलेक्ट हो जाओगे। आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर है इस साल, अगर आपने बस मेहनत करी। ठीक है, मेहनत करोगे कहीं ना कहीं तो आपकी दाल जो है जरूर गलेगी। तो देखो, सबसे पहले तो जो आपके पेपर जिनकी डेट जो है फाइनल है वो कौन कौन से हैं। एक आपका जो 27 अक्टूबर को है हमारा यूपी पीसीएस का प्री, ठीक। उसके बाद में 22 दिसंबर को आपका कौन सा आरओ यारो। देखो ये जो पेपर है ना, ये तो इनकी डेट्स तो फाइनल है। इसके बाद में अभी कल परसों में ही बीपीएससी ने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपना कैलेंडर जो है वो निकाल दिया। ठीक है, और उस हिसाब से बीपीएससी का जो प्री है वो कब होगा, वो होगा आपके 30 सितंबर को होगा। ठीक है, मतलब इसी साल 30 सितंबर को, यूपी पीसीएस के भी पहले। तो देखो, मेरे हिसाब से आप लोग फॉर्म जो है जरूर भरना। बहुत लोग कहेंगे यार हमारी तो तैयारी भी नहीं है, हम तो 27 अक्टूबर के हिसाब से चल रहे हैं, 30 सितंबर का फॉर्म क्यों भर दे। देखो, जब यार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो जाते हैं तो बिहार में भी मान लो हो सकता है, और जब लीक हो गया तो उसका री एग्जाम कराने के लिए मान लो ये डेट जो अगले साल भी जा सकती है। तो इसीलिए फॉर्म जरूर भर देना। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, इस साल इतना बच्चा ऐसा है जो अपने आप को इतना दोष दे रहा है, उसको अपने ऊपर में इतना गुस्सा है। क्यों? क्योंकि पहले देखो यूपी पीसीएस का पेपर कब होना था, 17 मार्च को होना था। उसने कहा यूपीएससी आपका मई जून के आसपास है, यूपी पीसीएस 17 मार्च को है। कौन भरेगा यूपी पीसीएस का पेपर, तैयारी करनी पड़ेगी, यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। उसने कहा भगाओ, तैयारी नहीं है। लेकिन बाद में पता लगा ये भैया 17 मार्च से पेपर ये सीधा कब चला गया, 27 अक्टूबर चला गया। तो बहुत सा बच्चा ना इस कोशिश में भी था कि फिर से फॉर्म फिलिंग जो है आयोग आपका खोल दे, तो ये हो नहीं पाया। ऐसा देखो, मैं तो कहूंगा 30 सितंबर को ही बीपीएससी का हो, लेकिन हो सकता है कि भाई इसका पेपर भी भैया आपका आगे जा सकता है। मान लो क्या कहते हैं, किसी भी चीज रीजन की वजह से हो सकता है। तो इसकी तैयारी भी आप लोग करिए। ठीक, करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना क्या, जो हर सब्जेक्ट में आपको काम आएगा, मतलब हर पेपर में काम आएगा। उसके बाद में आप ये समझो, जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ यारो का पेपर भी भैया आने वाला है। 2-3 महीने में इसका भी फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी भी वैकेंसी। तो समझो 4 पेपर जो है ना आपको ऑफिशियल लेवल वाले लगे हुए हैं इस साल में, बढ़िया तैयारी हो सकती है। अब देखो करना क्या है, मैं आपको एक रामबाण बता दे रहा हूं कि आपने इतना कर लिया ना, तो इन 4 जो पेपर हैं, 4 पेपर में आप आराम से कट ऑफ निकाल कर ना पाओ, लेकिन कट ऑफ के पास में पहुंच जाओगे, कट ऑफ के बहुत पास पहुंच जाओगे। उसके बाद में हर पेपर में बस 1 हफ्ते की मेहनत है, वो भी 2-2 घंटे की। ठीक, क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले ये समझो। जितने भी पेपर मैंने 4 आपको बताए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो आपसे पूछा जाएगा ना, मॉडर्न हिस्ट्री जाएगी। क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, आप निग्लेक्ट कर सकते हो एंशियंट या मिडीवियल, अगर आधुनिक भारत और आपका, सॉरी आधुनिक नहीं, प्राचीन भारत और मध्यकाल भारत अगर आपको इग्नोर करना है, टोटली पूरी तरीके से इग्नोर कर सकते हो। सिर्फ किस पे फोकस करो, मॉडर्न हिस्ट्री पे। हर पेपर में कम से कम 15-15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक, उसके बाद में आपकी ज्योग्राफी देखो। ठीक है, ज्योग्राफी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर ज्योग्राफी में मैपिंग भी मिला ले, ठीक है, तो मैपिंग मिला के भी बहुत सारे क्वेश्चन, 30-35 के आसपास आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। 30 क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे। मैपिंग की सीरीज चल रही है इस चैनल पे, अगर नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा। तो ये पढ़िएगा। ठीक, उसके बाद में पॉलिटी पढ़ लेना। अब पॉलिटी जो है ना, जो ये आपका आरओ यारो का पेपर है आयोग वाला, कौन सा, यूपी पीएससी वाला, इसमें पॉलिटी इतनी नहीं आती, लेकिन 10 क्वेश्चन तब भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मिल जाते हैं। तो पॉलिटी, बाकी जो सब्जेक्ट है ना, बाकी आपके जो पेपर लगे उसमें बहुत पूछा जाता है पॉलिटी। ठीक, पॉलिटी पढ़ी। इसके बाद में करेंट अफेयर्स। ठीक, करंट अफेयर्स से कम से कम 40 से 42 क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप जो उसके लिए पढ़ लो, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ यारो के लिए, वही बीपीएससी में भी पढ़ना, वही इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए भी पढ़ना पड़ेगा। और एक पेपर और देख लो, साइंस। बस इतना अगर आप जो है 5 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बता दिया ना, ये करके चलो। ये 5 सब्जेक्ट तीनों चारों पेपर में कॉमन है, और इसी से आप समझो, इसी से अगर कट ऑफ मान लो 150 में से 100 क्वेश्चन गया है, तो
90 क्वेश्चन के आसपास आपको इन्हीं से मिल जाएगा, और 90 में भी ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। मैं तो तब बता रहा हूँ कि कुछ मान लो सारे क्वेश्चन तो आते नहीं होंगे, कुछ आपको नहीं भी आएंगे, कुछ आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। इतना अगर कर लिया ना तो आराम से आपका कट ऑफ के पास पहुंच जाओगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बीपीएससी में आपका देखो, तो बीपीएससी हो गया, आरओआर हो गया, आयोग वाला और इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला। इसमें क्या आता है ना, इसमें आपकी रीजनिंग आती है, तो आप रीजनिंग कर सकते हो। रीजनिंग में थोड़ी बहुत मैथ्स पूछी जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी आपका रीजनिंग और मैथ्स, ठीक है, ये कर लो, तीनों पेपर में आता है आपका ये, ठीक। इससे आपका बढ़िया हो जाएगा। इसके बाद में एक सब्जेक्ट कोई और देख लेना, आपका जो ये आरओआर और इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले, इसमें यूपी स्पेशल देख लो। सिर्फ एक हफ्ता पढ़ना एग्जाम के एक हफ्ते पहले, जो प्री का एग्जाम होगा। और बीपीएससी के प्री के भी भैया एक हफ्ते पहले थोड़ी सी बिहार की जो जीके है ना, बस वो देख लेना। इससे आपका कट ऑफ जो है आसानी से निकल जाएगा। और देखो मैं इसलिए भी बता रहा हूँ ना, क्योंकि मेन चीज ये है, जरूरी नहीं है कि आपने मान लो बहुत मेहनत करी तो मान लो यूपी पीसीएस के पेपर में आप सोचे बैठो कि हमारा कट ऑफ निकल जाएगा। मैं चाहता हूं आपका निकल जाए, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता। हो सकता है वहां पे किसी रीजन से आपका कट ऑफ ना निकले, तो वो जो मेहनत है ना वो आपकी आरओआर में काम आ जाएगी, बीपीएससी में आ जाएगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर में आ जाएगी। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन होगी। एक एग्जाम में मान लो किसी भी रीजन की वजह से आपका नहीं सही हुआ, कोई ऐसे क्वेश्चन टफ आ गए, क्वेश्चन पैटर्न बदल गया, तो बाकियों में तो मेहनत काम आएगी। इसीलिए पढ़ते रहो। जो 5 सब्जेक्ट बताए ना, इसी पे फोकस बना के चलो। आयोग जो है, जितने भी आपका स्टेट लेवल वाले पेपर है ना, उसमें साइंस बहुत पूछी जाती है। मुझे पता है बहुत बहुत से लोग ऐसे होंगे जो यूपीएससी का पेपर देते हैं, वो कहते हैं उसमें तो साइंस आती नहीं है। जितने भी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले पेपर है ना, पेपर उठा के देख लो, सब में आपको साइंस जो है अच्छे से पूछी जाएगी। तो इतना बस करते रहो, ठीक है, आराम से कहीं ना कहीं जो है दाल जो है गल जाएगी। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। एंड में भैया थोड़ा सा प्रमोशन तो कर ही दें। अगर आप सबकी तैयारी करना चाहते हो, किसी एक एग्जाम की या सबकी, तो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है। मैं तो कहूंगा किसी भी एक एग्जाम का पेड ग्रुप ले लो। अगर उसकी तैयारी करोगे तो बाकियों की ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो अब आराम से पेड ग्रुप लेके सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे? इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके, ठीक। यही वीडियो भी खत्म करते हैं। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कुछ अगर कहने का मन है, अब शब्द के अलावा, गाली वाली के अलावा कुछ अगर कहने का मन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। नमस्कार।